साथियों, आइए अचूक मारक सामग्री क्लास को कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें हम लोग 13 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। जैसा कि पहले भी आपको बता चुका हूं कि प्रत्येक संडे को आपको यूपी स्पेशल के साथ साथ जो भी करंट अफेयर्स है, चाहे वो राष्ट्रीय हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय हो, सारा का सारा उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं मायरा ग्रोवर। दोस्तों, ये इंडिया की हैं, याद रखिएगा। लेखक हैं। यूके की संसद ने जो है दोस्तों इनको एक पुरस्कार से सम्मानित किया है, स्ट्रॉन्ग वुमेन आइकन अवार्ड। याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग वुमेन आइकन अवार्ड किसे दिया गया है? मायरा ग्रोवर को दिया गया है। क्यों दिया गया है दोस्तों? क्योंकि उन्होंने उपन्यास लिखा है। किस चीज़ पर उपन्यास लिखा है? किस चीज़ पर दोस्तों? मानसिक स्वास्थ्य को आधार बनाकर इनके लेखन के लिए, मतलब उपन्यास के साथ साथ जो भी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं उनमें मानसिक स्वास्थ्य जो है वो केंद्र में रहा है। याद रखिएगा, स्वास्थ्य की आपसे बर्तनी भी पूछ ली जाती है, ये भी देखते रहिएगा। नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज दोस्तों नीति आयोग और इसरो दोनों ने मिलकर शुरू किया है। जो स्कूली छात्र हैं उनमें रिसर्च को लेकर रुचि पैदा करने के लिए यह चैलेंज आयोजित किया जा रहा है दोस्तों। कक्षा 5 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी इसमें शामिल हो सकते हैं दोस्तों। अटल इनोवेशन मिशन का ही ये हिस्सा है, ये भी याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर की बात करें दोस्तों, यहाँ पर एक ज़िला है कुपवाड़ा। यहाँ पर जो डाकघर है दोस्तों, उस डाकघर को देश के पहले डाकघर का सम्मान, देश के पहले डाकघर होने का सम्मान प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, कुपवाड़ा डाकघर। मेघालय क्यों चर्चा में रहा है दोस्तों? क्योंकि इस राज्य ने जो है सीएम सौर मिशन की शुरुआत की है दोस्तों। उद्देश्य क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी, RE का मतलब रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन करना और उसका वितरण करना, ताकि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। और मेघालय ने क्या किया है दोस्तों? माँ और शिशु के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए ADB बोले तो एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो है ऋण के लिए समझौता किया है। याद रखिएगा, यहाँ की जो CM है वो कोनराड संगमा है। पीबोट दोस्तों क्या है? जैसे बोट मतलब रोबोट, इस तरह से याद रखिएगा। पीबोट रोबोट एक रोबोट है दोस्तों। पी का मतलब पायलट, तो पायलट रोबोट है दोस्तों। विश्व का पहला मानव सदृश से, जिस तरह से कोई इंसानी रोबोट, कोई इंसान जो है किसी प्लेन को उड़ाता है, वैसे ही ये मानव सदृश रोबोट जिसका नाम है पीबोट, ये भी प्लेन को उड़ाएगा। याद रखिएगा। किसने इसको लॉन्च किया है? तो दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया है। राजधानी इसकी सियोल है। याद रखिएगा। ARO पर रणनीति की एक वीडियो बना दी है दोस्तों, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। समय पर्याप्त है, यदि उसको फॉलो कर लिया और आपने मेहनत की उसी अनुसार, तो आप निश्चित ही सफल हो जाएंगे। एशिया हॉकी चैंपियनशिप 2023 आयोजन इसका चेन्नई में किया गया। द्विवार्षिक आयोजन होता है दोस्तों। विजेता इसमें इंडिया रहा है और उप विजेता मलेशिया रहा है। लैन क्या है दोस्तों? एक टाइफून है, आप सभी को पता होगा। साउथ चाइना सी दक्षिण चीन सागर में जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं उनको टाइफून कहते हैं दोस्तों। तो इसने जापान को प्रभावित किया है, याद रखिएगा। इससे पहले एक चक्रवात आया था टाइफून, क्या नाम था उसका? टाइफून खानून। उसने जो है दोस्तों चाइना को प्रभावित किया था। चाइना का मतलब CH है, या CH का मतलब चाइना है। हाथी जनसंख्या दोस्तों कितनी है? विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है और इसी दिन हाथियों की जनसंख्या जो है बताई गई, और उस जनसंख्या के आधार पर बताया गया कि सर्वाधिक हाथी, मैक्सिमम हाथी जो है वो कर्नाटका में है। दूसरे नंबर पर असम है। तीसरे नंबर पर केरल है। और दोस्तों सबसे कम जो हाथी हैं वो कहाँ है? महाराष्ट्र। ये भी याद रखिएगा। 2012 में जो है शुरुआत हुई थी किसकी? विश्व हाथी दिवस को मनाने की। तो दोस्तों यहाँ भी 12 है और यहाँ भी 12 है, दोनों को कनेक्ट कराइएगा, भूलेंगे नहीं। ब्यूबोनिक प्लेग दोस्तों, या फिर इसको ब्लैक डेथ भी कहते हैं,
इसका पहला मामला देखा गया कहाँ? CH में। बोले तो चाइना में देखा गया है। प्लेग आप सभी जानते हैं बैक्टीरिया जनित रोग है। जल जन अभियान दोस्तों पहले का करंट अफेयर्स है, लेकिन मैगजीन में मिल गया तो सोचा आपको बता दूं। मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी कहाँ से? राजस्थान के सिरोही से। उद्देश्य क्या है? जल और पौधों को संरक्षण प्रदान करना। फरवरी में इसकी शुरुआत हुई थी। बस इतना याद रखिएगा, मोदी जी ने शुरुआत की थी, सिरोही से की थी। जल संरक्षण जो है इसका उद्देश्य है। राज चेट्टी दोस्तों भारतीय अमेरिकी मतलब भारतीय मूल के हैं। ये अर्थशास्त्री हैं। क्यों चर्चा में रहे? क्योंकि इनको जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और यह पुरस्कार किसने दिया? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने दिया है, याद रखिएगा। पवन ऊर्जा क्षमता दोस्तों, इससे संबंधित आंकड़ा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने जारी किया है, और इस आंकड़े पर बताया गया है कि भारत जो है पवन ऊर्जा के उत्पादन में चौथे स्थान पे है। पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे स्थान पर USA है, और तीसरे स्थान पर जर्मनी है। राज्यों की बात करें दोस्तों तो ज़मीन से 150 मीटर ऊपर जो है पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में राजस्थान पहले स्थान पे है, और 120 मीटर ऊपर की बात करें तो गुजरात पहले स्थान पे है, याद रखिएगा। कैसे याद रखना है दोस्तों? ज़्यादा ये देखिए, राजस्थान जो है मैप में ऊपर पड़ता है, गुजरात नीचे पड़ता है, तो जो नीचे वाला रहेगा कम ऊर्जा मतलब ऊंचाई जहां कम रहेगी तो उसमें गुजरात पहले स्थान पे आ जाएगा, और ऊंचाई ज़्यादा रहेगी उसमें राजस्थान पहले स्थान पे आ जाएगा। तो मैप से जो है इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। मैप में गुजरात नीचे है तो गुजरात की ऊंचाई कम है। स्पंज शहर योजना दोस्तों चर्चा में क्यों रही है? क्योंकि यह असफल घोषित कर दी गई है। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ पर दोस्तों? चाइना में हुई थी, याद रखिएगा। यहाँ पर मैंने लिख नहीं पाया था भूलवश, तो सुधार कर लीजिएगा। चाइना की योजना है, 2015 में शुरुआत हुई थी। बेहतर जल निकासी के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई थी। होता क्या था दोस्तों, इसमें कुछ ऐसी व्यवस्था की गई थी कि जो वर्षा जल था उसको सोख लिया जाता था, सोखते के द्वारा। जैसे आप भी खेले होंगे रक्षाबंधन पे, जो बड़ी राखी आती थी गोल, तो उसमें सोखता हुआ करता था। तो अक्सर लोग जो हैं उसको बचपन में खेला करते थे, उसको पानी में डुबा के पानी सोखवाया करते थे। हैदराबाद क्यों चर्चा में रहा है दोस्तों? यहाँ पर 2 चीज़ें लॉन्च हुई हैं। एडेक्स मतलब एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज, ठीक है, यह लॉन्च हुआ है। इसके साथ ही ADMF एग्रीकल्चर डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, ये 2 चीज़ें लॉन्च हुई हैं। उद्देश्य क्या है दोस्तों? हैदराबाद में लॉन्च हुई हैं। उद्देश्य क्या है दोस्तों? कृषि क्षेत्र का उन्नयन करना। दोस्तों एक तरफ एक्सचेंज होगा तो डेटा का एक्सचेंज हो जाएगा, और उसके लिए एक फ्रेमवर्क, डेटा को कैसे इस्तेमाल करना है उसके लिए एक फ्रेमवर्क बना दिया गया है। उसी फ्रेमवर्क के आधार पर काम किया जाएगा तो कृषि क्षेत्र का उन्नयन हो जाएगा। स्वतंत्रता दिवस की बात करें दोस्तों, इस बार ये किस क्रम का था? 77वें क्रम का था दोस्तों। ध्वजारोहण मोदी जी ने किया कहाँ? लाल किला पर। लाल किला दोस्तों किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था, ये भी याद रखिएगा। सर्वाधिक बार जो है ध्वजारोहण पंडित नेहरू जी ने किया था, 17 बार। मोदी जी जो हैं 10वीं बार ध्वजारोहण कर रहे हैं, याद रखिएगा। हर घर तिरंगा अभियान इसी मौके पर शुरू किया गया था। 13 से 15 अगस्त तक विश्वकर्मा योजना की घोषणा भी मोदी जी ने इसी मौके पर की है। मतलब 15 अगस्त के दिन पारंपरिक जो शिल्प हैं दोस्तों, जो शिल्प हैं, फिर चाहे वो कपड़े से संबंधित हों, चाहे जो घर गृहस्थी के सामान हैं उनसे संबंधित हों, इनको बढ़ावा देना, इनको प्रोत्साहित करना इस योजना का उद्देश्य है। विश्वकर्मा दोस्तों, विश्वकर्मा में वो सभी लोग आ जाते हैं जैसे नाई हो गए, और मतलब जो समाज की सेवा करते हैं। समाज सेवा जो है उनका एक तरह का रोजगार होता है, जिनके बिना जो है समाज थम सा जाएगा। अब जैसे नाई अगर ना हो तो बाल कौन काटेगा? तो इन्हीं सबको जो है विश्वकर्मा कहा गया है। उज्जैन क्यों चर्चा में है दोस्तों? देश का पहला यूनिटी मॉल यहाँ पर स्थापित किया गया है। सभी राज्यों के सभी उत्पाद एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगे, याद रखिएगा, इसीलिए इसको यूनिटी कहा गया है।
आदित्य L1 दोस्तों आप सभी को पता है, काफ़ी समय से चर्चा में है। इंडिया का सूर्य मिशन है। सूर्य के वायुमंडल और मैग्नेटिक फील्ड, MF का मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी जांच करेगा, इसका अवलोकन करेगा। चर्चा में क्यों है दोस्तों? इसरो ने जो है कई तस्वीरें जो हैं इसकी लॉन्च की हैं। 2025 में लॉन्च होने की संभावना है इस मिशन के। PSLV C57 का इस्तेमाल करके इसको लॉन्च किया जाएगा दोस्तों। और ये जो है निबंध में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे मेरे सपनों का भारत या फिर भारत की उपलब्धियाँ। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा जो उपकरण हैं वो भारत में ही निर्मित हैं, तो ये हमारे लिए उपलब्धि से कम नहीं है। L1 क्या है दोस्तों? लग्रेंज पॉइंट कहते हैं इसको। एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर समान ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच ऐसा पॉइंट जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड जो है समान हो जाता है, मतलब सूर्य की तरफ से जो लगता है वो और पृथ्वी की तरफ से लगता है वो, ये समान हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो रॉकेट जाएगा उसमें कम ईंधन की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब जो लॉन्च किया जाएगा प्रोजेक्ट दोस्तों सैटेलाइट, उसमें कम ईंधन की आवश्यकता पड़ेगी। CCAT क्या है दोस्तों? बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। आयोजन इसका सिंगापुर में किया जा रहा है। SGP का मतलब सिंगापुर। नौसैन्य अभ्यास है। इंडिया जो इसमें पहली बार शामिल हुआ है, याद रखिएगा। INS बिंदगिरी दोस्तों प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित एक जहाज है दोस्तों, याद रखिएगा। INS बिंदगिरी, द्रौपदी मुर्मू ने इसको लॉन्च किया है दोस्तों हुगली नदी में, ये भी याद रखिएगा। हुगली नदी मतलब कोलकाता में। गार्डन रीच शिपयार्ड ने इसको बनाया है। फ्लड वॉच मोबाइल ऐप, जैसा कि नाम से विदित है दोस्तों, फ्लड को देखने वाला मोबाइल ऐप है, मतलब बाढ़ की मॉनिटरिंग और भविष्यवाणी करना इसका उद्देश्य है। केंद्रीय जल आयोग ने लॉन्च किया है और इस जल आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो कुशविंदर बोहरा हैं। पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन दोस्तों किस चीज़ पर? पारंपरिक चिकित्सा पर। कहाँ आयोजित हुआ? गांधीनगर में। WHO और आयुष मंत्रालय दोनों मिलकर इसका आयोजन कर रहे हैं। आयुष मंत्री कौन है दोस्तों? सर्बानंद सोनोवाल, याद रखिएगा। विकल्प में मनसुख मांडविया भी दिए जा सकते हैं, तो भ्रमित मत होइएगा। G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक भी दोस्तों गांधीनगर में ही आयोजित हुई है, ये भी याद रखिएगा। महेश चंद्र क्यों चर्चा में है दोस्तों? NCERT का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसके संशोधन की समीक्षा के लिए एक पैनल गठित किया गया है। उस पैनल के अध्यक्ष जो हैं महेश चंद्र बनाए गए हैं। यह सिलेबस जो है नेप के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। नेप बोले तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लाई गई थी दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। किसके द्वारा, किस समिति की सिफारिश पर दोस्तों? कस्तूरी रंगन। कच्चा तीबू दोस्तों क्या है? एक द्वीप है दोस्तों। कहाँ? पाक जलसंधि में स्थित है। क्यों चर्चा में है दोस्तों? अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मोदी जी ने चर्चा में इसका जिक्र किया था। 1974 में इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को दे दिया था, याद रखिएगा। हैरान मार्क 2 क्या है दोस्तों? एक ड्रोन है। IAF बोले तो इंडियन एयरफोर्स में इसको शामिल कर लिया गया है। चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर पर इसको तैनात किया गया है। नमो 108 दोस्तों क्या है? 108 पंखुड़ी वाले कमल की नई प्रजाति है। विकास इसका CSIR ने किया है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है दोस्तों। इसके अध्यक्ष जो हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो ये काहे की प्रजाति है दोस्तों? अक्सर ARO में प्रजातियां पूछ ली जाती हैं। कमल की प्रजाति कैसे याद रखना है? ये नमो जो है दोस्तों हिंदू धर्म से संबंधित है ना। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। देखिए नमो नमः जो है अक्सर मंत्रों में इस्तेमाल होता है, नमो शब्द। और 108 दोस्तों आपने देखा होगा, जो संत होते हैं वो लिखते हैं श्री श्री 108 या 1008 इस तरह से। और दोस्तों कमल भी देखिए, सरस्वती इस पर विराजमान रहती हैं। तो तीनों धार्मिक पक्ष को समेटे हुए हैं, तो इस तरह से याद रखिएगा, कमल की प्रजाति है। भारत उत्सव दोस्तों दुबई में शुरुआत की गई है 15 अगस्त के दिन।
राज्यों की कला प्रदर्शनी यहाँ पर दिखाई जा रही है, अलग अलग राज्यों की भारत के। कार्बन लाइट मेट्रो दोस्तों, कार्बन लाइट मेट्रो पहले देख लेते हैं दोस्तों। ए हेल्प क्या है दोस्तों? एक कार्यक्रम है। डेयरी मंत्रालय, डेयरी मंत्री कौन है दोस्तों? पुरुषोत्तम रूपाला। इन्होंने दोस्तों यह कार्यक्रम लॉन्च किया है, गुजरात में इसको लॉन्च किया है। महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि पशुधन के स्वास्थ्य की देखभाल कर सकें। तो महिलाओं को एक तरह से प्रशिक्षित किया जाएगा। ए से यहाँ पर आप जोड़ के देखिएगा एनिमल, तो डेयरी मंत्रालय का प्रोग्राम है। महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि पशुधन के स्वास्थ्य की देखभाल की जा सके। फिर है कार्बन लाइट मेट्रो दोस्तों, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन की पहल है दोस्तों। मेट्रो यात्रा के दौरान कार्बन उत्सर्जन की बचत को टिकट पर दिखाया जाएगा ताकि लोगों के अंदर पर्यावरण को लेकर भाव पैदा हो सके कि उन्होंने मेट्रो से यात्रा की तो इतने कार्बन उत्सर्जन की बचत कर दी है। तो अच्छी पहल है दोस्तों, इसको आप निबंध में इस्तेमाल कर सकते हैं कि सरकारों को इस तरह की पहलें करते रहना चाहिए। ऐसा ही टिकट दोस्तों यदि बसों पर भी दिया जाने लग जाए, जो इलेक्ट्रिक बसें हैं उन पर, तो और भी अच्छी बात हो जाए। प्रोजेक्ट क्लैप दोस्तों उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। फुल फॉर्म इसकी कंटिन्यू लर्निंग एक्सेस प्रोजेक्ट है दोस्तों। जैसा कि नाम से विदित है, कंटिन्यू लर्निंग मतलब लर्निंग को कंटिन्यू रखने के लिए जो है इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है ताकि बच्चों में सीखने की क्षमता का लगातार विकास किया जा सके। उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। मैहर बैंड दोस्तों कहाँ का है? एमपी का है। 100 साल पुराना बैंड है। चर्चा में क्यों रहा है दोस्तों? मध्य प्रदेश सरकार ने इसको पुनर्जीवित करने की घोषणा की है। इस बैंड के जनक जो हैं दोस्तों कौन होते हैं? अलाउद्दीन खान जो हैं इसके जनक हैं। अमृत वृक्ष आंदोलन दोस्तों असम में शुरू किया जाएगा, 2 अक्टूबर को शुरू किया जाएगा और इसका उद्देश्य है 1 करोड़ पौधारोपण, याद रखिएगा। नवरोज की बात करें दोस्तों, पारसियों का नव वर्ष है, 16 अगस्त को मनाया गया। जो पैगंबर हैं दोस्तों पारसियों के, उनका नाम जरथुष्ट्र है और इनकी जो पवित्र पुस्तक है उसका नाम है जेंद अवेस्ता। और एक सुल्तान दोस्तों जिसने अपने राज्य में नवरोज की शुरुआत की थी, कौन था? बलवन। ये भी आप पढ़ते होंगे, बलवन। प्रधानमंत्री ई बसें जो हैं दोस्तों एक पहल है केंद्र सरकार की। इसके तहत 10,000 बसों की शुरुआत की जाएगी। ये बसें इलेक्ट्रिक बसें होंगी, मतलब बिजली से चलने वाली। कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है दोस्तों, 3 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इनको उतारा जाएगा, इनको चलाया जाएगा। राजकोषीय स्वास्थ्य की बात करें दोस्तों, तो राजकोषीय स्वास्थ्य के मामले में पहले स्थान पर महाराष्ट्र है और सबसे निचले स्थान पर वेस्ट बंगाल है। मतलब वेस्ट बंगाल को ज़्यादा ऋण लेने की ज़रूरत पड़ जाती है और ये ज़्यादा पैसे वाला है महाराष्ट्र। बिंदेश्वर पाठक दोस्तों, क्रॉस का मतलब नहीं रहे, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं दोस्तों। गांधी शांति पुरस्कार होल्डर भी रहे हैं, याद रखिएगा। सुलभ इंटरनेशनल आप सभी जानते होंगे। एमडीए सेकेंड क्या है दोस्तों? एक चरण है जिसकी शुरुआत की है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी फुल फॉर्म है। फाइलेरिया को समाप्त करने के लिए इस चरण की शुरुआत की गई है और फाइलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2027 तक। किसने शुरुआत की है दोस्तों? मनसुख मांडविया ने। ये जो फाइलेरिया है दोस्तों ये किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है, याद रखिएगा। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को। विभाजन विभीषिका दिवस जो है दोस्तों 14 अगस्त को। विश्व शेर दिवस जो है वो 10 अगस्त को मनाया जाता है। अंडूरी महोत्सव दोस्तों उत्तराखंड में इसका आयोजन होता है। इसको बटर महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। दूध, दही, मक्खन इत्यादि से जो है होली खेली जाती है इस उत्सव पर। भगवान कृष्ण को समर्पित है। तमिलनाडु क्यों चर्चा में रहा है दोस्तों? इंडिया का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है तमिलनाडु ने।
यहाँ पर पिछली क्लास में आपको बताया है कि पहला स्थल संग्रहालय भी स्थापित किया गया है तमिलनाडु में ही। देश का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट भी दोस्तों यहीं पर स्थापित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। तो 3 पॉइंट जो हैं दोस्तों इस महीने के करंट अफेयर से संबंधित हैं तमिलनाडु से। 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस दोस्तों, उद्घाटन इसका बेंगलुरु में किया गया है। इससे पहले भी आपको कई बार पढ़ाया है। पहले इसकी स्थापना की घोषणा हुई थी और अब जो है स्थापित हो गया है, जिसका उद्घाटन अश्विनी कुमार ने किया है, याद रखिएगा, जो संचार मंत्री हैं और रेल मंत्री भी हैं। इंडिया की पहली 3D व्यावसायिक इमारत भी यही है। 3D का मतलब दोस्तों 3D प्रिंटेड का मतलब दोस्तों जैसे प्रिंटर से निकलता है कोई प्रिंट तो वो 2D रहता है, लेकिन 3D रहेगा तो उसको हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, हूबहू वैसा ही। तो कच्ची सामग्री डाल दी गई मशीन में और हूबहू वही चीज़ निकल आई, उस तरह का ये डाकघर है। जनरेटिव AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दोस्तों IIT दिल्ली में स्थापित किया है किसने? विप्रो कंपनी ने। लखपति दीदी दोस्तों घोषणा की गई है, एक योजना है दोस्तों, 15 अगस्त को मोदी जी ने घोषणा की इसकी। उद्देश्य क्या है? महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उनमें उद्यमिता मतलब बिजनेस करने की भावना को बढ़ाना, और इसके तहत ये लक्ष्य रखा गया है कि इनको ऐसे रोजगार प्रदान किए जाएंगे इनके कौशल पर आधारित, ताकि इनकी आय जो है कम से कम 1 लाख प्रति वर्ष हो जाए। आप 1 लाख को मत याद रखिएगा, बस लखपति दीदी याद रखिएगा। कौशल प्रशिक्षण से संबंधित योजना है, महिलाओं से संबंधित है। BS अरुणाचलम दोस्तों, क्रास का मतलब नहीं रहे, DRDO के पूर्व चीफ रहे हैं, पद्म विभूषण होल्डर रहे हैं, याद रखिएगा। वर्तमान में DRDO के प्रमुख कौन हैं दोस्तों? समीर कामत। ग्रामीण मित्र क्या है दोस्तों? गोवा की योजना है, ग्रामीण लोगों को डिजिटली साक्षर करना इसका उद्देश्य है, ग्रामीण मित्र। गरीब कल्याण महाअभियान दोस्तों, अमित शाह ने जो है इस मौके पर रिपोर्ट कार्ड लॉन्च किया दोस्तों। गरीब कल्याण महाअभियान 2003 में इसकी मध्य प्रदेश में शुरुआत की गई थी और अब 2023 में जो है इसका रिपोर्ट कार्ड लॉन्च किया गया। भोपाल में जो है इसका आयोजन हुआ और अगले 25 वर्ष में जो है मध्य प्रदेश को पूर्ण विकसित राज्य बनाने की अमित शाह ने घोषणा की है। तो MP वाले इसको याद रखें, बाकी लोग छोड़ भी सकते हैं। विशेष मत्स्य पालन क्षेत्र दोस्तों, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तर्ज पर इनकी स्थापना की जाएगी और इनको स्थापित करने की घोषणा जो है TLG बोले तो तेलंगाना ने की है, तेलंगाना सरकार ने की है। उद्देश्य क्या है? मत्स्य संपदा को बढ़ावा देना और जो मछुआरे हैं उनको रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराना। तो दोस्तों ये एक अच्छी पहल है। कृषि पर निबंध लिखते समय ऐसी पहल को आप कृषि सुधारों के तहत मेंशन कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय का चिंतन शिविर दोस्तों गुजरात के केवड़िया में आयोजित हो रहा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी पर इसका आयोजन किया जा रहा है। निर्मला सीतारमण जो हैं इसको संबोधित करेंगी। वित्तीय मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और इसमें जो है दोस्तों देश विदेश के और खासकर G20 के जो सदस्य देश हैं उनके प्रमुख जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं वो शामिल होंगे और चर्चा होगी। 2047 तक देश को कैसे विकसित बनाएं उसकी रूपरेखा पर भी चर्चा होगी। तो ये चिंतन शिविर है। इसका मंथन शिविर नाम होता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। हरित हाइड्रोजन मानक निर्धारित दोस्तों कर दिए हैं किसने? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने। मतलब कि हरित हाइड्रोजन किस तरह का होना चाहिए, तो कहा गया है कि नवीकरणीय स्रोतों से जो हाइड्रोजन उत्पन्न होगा उसको हरित हाइड्रोजन कहा जाएगा, याद रखिएगा। और दोस्तों उत्पादन प्रणाली इसकी कैसी होनी चाहिए? उसमें बायोमास का भी इस्तेमाल हो और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी अगर इस्तेमाल होता है तब भी उसको हरित हाइड्रोजन ही कहा जाएगा। दोनों ही प्रणालियों से, दोनों ही सिस्टम से जो हाइड्रोजन बनकर सामने आएगा उसको हरित हाइड्रोजन कहा जाएगा। तो इसमें याद रखने वाली बात यही है कि हरित हाइड्रोजन को बनाने की 2 प्रणालियां कौन सी हैं जिनको सरकार ने मान्यता दी है? तो बायोमास और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों। राजीव गांधी जयंती दोस्तों,
20 अगस्त को दोस्तों मनाई गई, मोदी जी ने श्रद्धांजलि दी, तभी चर्चा में है यह दिवस दोस्तों। 7वें पीएम रहे हैं राजीव गांधी जी, और इन्होंने कहा था दोस्तों कि यदि 1 रुपया केंद्र जारी करता है तो जो पात्र है उस तक पहुँचते पहुँचते यह 15 पैसे रह जाता है। तो भ्रष्टाचार पर निबंध लिखने के दौरान जो है आप इसको भूमिका में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कारण उसका क्या बताया था? भ्रष्टाचार। समाधि स्थल दोस्तों इनका जिस नाम से जाना जाता है क्या है? वीर भूमि। तो मोदी जी ने श्रद्धांजलि दी है, याद रखिएगा। मालाबार अभ्यास आप सभी को पता है ऑस्ट्रेलिया में पहली बार आयोजित हो रहा है। INS बागीर जो है दोस्तों इसमें शामिल होने के लिए रवाना हो चुकी है। INS बागीर आप सभी जानते हैं, मालाबार अभ्यास भी आप सभी जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल है, इंडिया शामिल है, जापान और USA 4 देश इसमें शामिल होते हैं। मणिपुर हिंसा में जो है दोस्तों राहत और पुनर्वास की समीक्षा करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक पैनल के गठन की घोषणा की है, और उस पैनल में आशा मेनन, गीता मित्तल और शालिनी फनसलकर जो हैं शामिल रहेंगी। तो दोस्तों ये महिला सशक्तिकरण का बेहतर उदाहरण है, इसको आप महिलाओं से संबंधित निबंध में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब दोस्तों पूर्व न्यायाधीश रह चुकी हैं, इन्हीं की अध्यक्षता में, इन्हीं की सदस्यता में यह पैनल गठित किया गया जो समीक्षा करेगा वहाँ पर राहत और पुनर्वास की। ओणम दोस्तों त्यौहार है, केरल में शुरुआत हो गई है। इसका पहला दिन जो है अथचामय्यम के नाम से जाना जाता है। पहले दिन की जो यात्रा होती है अथचामय्यम के नाम से उसको जाना जाता है। ये मंदिरों के बजाय दोस्तों घरों में मनाया जाता है। रंगोलियाँ बनाई जाती हैं, अच्छे वस्त्र पहने जाते हैं, आभूषण पहने जाते हैं। इसी अवसर पर बल्लम कली नामक एक नौका दौड़ का भी आयोजन होता है। यह किससे संबंधित है, किस देवता से संबंधित है? तो राजा महाबली से संबंधित है दोस्तों, उन्हीं का स्वागत किया जाता है। ये जो है पाताल के देवता हैं, कहा जाता है भगवान विष्णु ने अपने वामन अवतार के दौरान इनके राज्य को ले लिया था दान में, और इनको जो है इनका कल्याण किया था, और ये जो है पाताल में चले गए थे। तो 10 दिन तक मनाया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट किया है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आप अपने चित्र को, अपने चित्त को और अपने चरित्र को, तीनों को पवित्र बनाए रखिए और अपने माता पिता की खूब सेवा कीजिए। धन्यवाद।